आवास एवं अनुकूलन। इस वीडियो में आवास एवं अनुकूलन, जलीय अनुकूलन, स्थलीय अनुकूलन, वायवीय अनुकूलन, आ गई। अरे खोजी, तुम आसमान में इतने ध्यान से क्या देख रहे हो? हमें भी तो बताओ। दीदी, मैं तो इन उड़ते हुए पक्षियों को देखकर ये सोच रहा था कि आखिर ये आसमान में कैसे उड़ पाते हैं। अगर मैं भी इनकी तरह उड़ पाता तो कितना अच्छा होता, है ना? अरे वाह खोजी, तुम तो उड़ने की तैयारी में हो। हाँ दीदी, देखो देखो ना, ये तितली भी कैसे फूलों के ऊपर उड़ रही है। मुझे भी ये जानना है कि हम इस तरह क्यों नहीं उड़ पाते। हाँ ठीक है, तो फिर चलो कक्षा में, वहीं पर बताऊंगी। ठीक है दीदी। अब बताइए ना दीदी। बताती हूँ। पहले ये तो बताओ कि पिछली बार हमने क्या क्या समझा था? हमने परिवेश और आवास के बारे में समझा था दीदी। याद है, मैंने बताया था कि सजीव अपनी आवश्यकताओं के लिए आवास स्थान पर निर्भर करते हैं। हाँ दीदी, लेकिन इसका हमारे सवाल से क्या संबंध है? यही तो मैं अब बताने जा रही हूँ। बच्चों, सभी जीवों की शारीरिक संरचना इस प्रकार होती है कि वे अपने वास स्थान में आसानी से रह पाएं। यदि उनके परिवेश में कोई प्रतिकूल यानी हानिकारक परिवर्तन होते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए जीव एक विशेष क्षमता द्वारा अपने आप को उन विषम परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लेते हैं। इस क्षमता को अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन समझ नहीं आया संपर्क दीदी। समझाती हूँ बच्चों। किसी क्षेत्र के अजैव घटकों जैसे पानी, हवा, मिट्टी आदि में समय के साथ बहुत से परिवर्तन होते हैं। जो जीव इन परिवर्तनों के अनुसार स्वयं को बदल लेते हैं, केवल वही जीवित रह पाते हैं। वे स्वयं को बदलते हुए परिवेश के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं। आकृति, आकार, रंग रूप तथा आवास संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो सजीव को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायता करता है, उसे ही अनुकूलन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे एडेप्टेशन कहते हैं। लेकिन हमने तो कभी इस तरह के बदलाव होते हुए नहीं देखे दीदी। बच्चों, अनुकूलन थोड़े से समय में नहीं होता, हजारों वर्षों की अवधि में ये परिवर्तन होते हैं। और इस दौरान जीवों की कई प्रजातियां नष्ट भी हो जाती हैं। तुम सबने डायनासोर के बारे में तो सुना ही होगा। हाँ दीदी, मैंने टीवी में उनके बारे में एक फिल्म भी देखी है। वे भी ऐसे ही विषम परिवर्तनों के कारण पृथ्वी से विलुप्त हो चुके हैं। सच्ची दीदी? हाँ बच्चों, एक और जरूरी बात, वातावरण के आधार पर जंतुओं तथा पौधों में 3 प्रकार के अनुकूलन होते हैं। कौन कौन से प्रकार संपर्क दीदी? जलीय, स्थलीय और वायवीय अनुकूलन। इन्हें भी विस्तार से समझाइए ना दीदी। ठीक है, सबसे पहले
जलीय अनुकूलन यानी एक्वाटिक अडेप्टेशन के बारे में बताती हूँ। बच्चों, मुझे ये बताओ कि अगर मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो क्या होगा? दीदी, मछली तो पानी के बाहर जिंदा ही नहीं रह पाएगी। हाँ सवाली, लेकिन ऐसा क्यों होता है? ये तो हमें नहीं पता दीदी। ऐसा इसलिए होता है बच्चों, क्योंकि मछली पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को अपने गिल्स यानी क्लोमों द्वारा सांस लेने के लिए ग्रहण करती है, किंतु गिल्स वायु से ऑक्सीजन नहीं ले पाते और इसीलिए पानी के बाहर मछली सांस नहीं ले पाती और मर जाती है। जलीय जीवों के शरीर की संरचना इस प्रकार की होती है कि वे आसानी से जलीय वातावरण में रह सकते हैं। ऐसा क्या विशेष होता है उनमें दीदी? बच्चों, मछली के शरीर पर जलरोधी यानी जल को शरीर के अंदर जाने से रोकने वाले शल्क होते हैं। मछली का शरीर धारा रेखीय यानी आगे पीछे से पतला और बीच में से मोटा होता है, जिस कारण मछली आसानी से पानी में तैर पाती है। बच्चों, मरुस्थल में ज्यादातर कांटेदार पौधे होते हैं, जैसे कैक्टस, नागफनी आदि। इन पौधों का तना मांसल और गूदेदार होता है। ये जल को संचित करके रखता है। इन पौधों की जड़ें पानी प्राप्त करने के लिए जमीन में गहराई तक फैली होती हैं। इन पौधों में कांटे क्यों होते हैं दीदी? खोजी, इन पौधों की पत्तियां ही कांटों में बदल जाती हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन न हो और पौधों से पानी मुक्त न हो। दीदी, और कौन से स्थलीय जीवों में अनुकूलन होता है? बताइए ना दीदी। स्थलीय जंतुओं जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, शेर, बकरी आदि में चलने के लिए 4 पैर और सांस लेने के लिए श्वसन तंत्र विकसित होता है। स्थलीय पौधों जैसे आम, नीम, सेब आदि में भी मजबूत जड़ तंत्र होता है। इनमें मजबूत तना और चौड़ी तथा चमकीली पत्तियां होती हैं। ये पौधे स्थलीय वातावरण के अनुसार अनुकूलित होते हैं, समझे? जी दीदी। बच्चों, चलो अब वायवीय अनुकूलन यानी एरियल अडेप्टेशन को समझते हैं। वायवीय अनुकूलन यानी वायु में उड़ने के लिए अनुकूलन। बच्चों, पक्षियों और कुछ कीटों में उड़ने की प्रक्रिया होती है। तुम सबने कौन कौन से कीटों को उड़ते हुए देखा है? जल्दी से बताओ। मैंने मक्खी को देखा है दीदी। बाहर हमने जिस तितली को देखा था वो भी तो कीट ही थी ना दीदी? बिल्कुल सही सवाली। इन कीटों का शरीर बहुत छोटा होता है और हल्का भी होता है दीदी। हाँ, और जब ये उड़ते हैं तो ये अपने दोनों पंखों को फैला देते हैं। इनके शरीर में सांस लेने के लिए छोटे छोटे रंध्र बने होते हैं, जिनसे शरीर में हवा भरती और निकलती रहती है। इसी कारण इनका शरीर और हल्का हो जाता है और ये आसानी से उड़ पाते हैं। कीटों के बारे में तो समझ गए दीदी, अब पक्षियों के बारे में भी बताइए ना। बच्चों, कीटों की तरह ही पक्षियों के शरीर की संरचना भी वायु में उड़ने के लिए अनुकूलित होती है। वो कैसे संपर्क दीदी? बच्चों, पक्षियों का शरीर एक नौका की तरह और धारा रेखित होता है, जानते हो? पक्षियों के अग्रपाद यानी आगे के पैर ही रूपांतरित होकर पंखों में बदल जाते हैं,
जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। सच्ची ऐसा होता है क्या दीदी? हाँ सवाली। पर दीदी, पक्षियों का शरीर तो कीटों की तरह छोटा और उनके जितना हल्का नहीं होता, फिर भला वो कैसे उड़ते हैं? बच्चों, पक्षियों की हड्डियां खोखली और हवा से भरी होती हैं, जिसके कारण इनका शरीर हल्का हो जाता है। फेफड़ों से जुड़े वायु कोशों में भी वायु भर जाती है, जो उड़ते समय इनके शरीर को और हल्का रखते हैं। अच्छा, तो ये राज है पक्षियों और कीटों के उड़ने का। हाँ बच्चों, अब तो तुम सबको मिल गए ना अपने सवालों के जवाब। हाँ संपर्क दीदी। अब तुम अनुकूलन के बारे में सब समझ गए हो, तो मेरे कुछ सवालों के जवाब दो। चलो। ठीक है दीदी। अच्छा, ये बताओ कि अनुकूलन जीवों के लिए क्यों जरूरी है? वातावरण में होने वाले विषम परिवर्तनों में जीवित रहने के लिए अनुकूलन जरूरी है दीदी। बिल्कुल सही। क्या तुम ठंडे पर्वतीय क्षेत्रों में जीवों के अनुकूलन का कोई उदाहरण बता सकते हो? हाँ दीदी, याद आ गया। पहाड़ों में याक के शरीर पर लंबे बाल और भेड़ों के शरीर पर ऊन होती है, जिससे उन्हें ठंड नहीं लगती। यही तो है अनुकूलन, है ना? शाबाश सवाली। अच्छा बच्चों, अब ये बताओ कि जब हम काफी देर तक अपने हाथों और पैरों को पानी में डालकर रखते हैं, तो वहाँ की त्वचा सिकुड़ क्यों जाती है? ऐसा तो कपड़े धोते समय भी होता है, पर ये नहीं पता कि क्यों होता है। आप ही बता दीजिए ना संपर्क दीदी। बच्चों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा शरीर पानी में रहने के लिए अनुकूलित नहीं है। हम पानी में डूब सकते हैं, इसलिए हमारा शरीर पानी में पकड़ बनाने की कोशिश करता है और इसी कारण हमारी त्वचा सिकुड़ जाती है। ओह, अरे वाह! आज तो बड़ी मजेदार बातें जानने को मिल रही हैं। मेरे सवालों के जवाबों से लग रहा है कि तुम सब अनुकूलन के बारे में अच्छी तरह से समझ गए हो, है ना? तो चलो, अब संपर्क भैया से मिलो। जल्दी से बदल जाते हैं, जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। सच्ची ऐसा होता है क्या दीदी? हाँ सवाली। पर दीदी, पक्षियों का शरीर तो कीटों की तरह छोटा और उनके जितना हल्का नहीं होता, फिर भला वो कैसे उड़ते हैं? बच्चों, पक्षियों की हड्डियां खोखली और हवा से भरी होती हैं, जिसके कारण इनका शरीर हल्का हो जाता है। फेफड़ों से जुड़े वायु कोशों में भी वायु भर जाती है, जो उड़ते समय इनके शरीर को और हल्का रखते हैं। अच्छा, तो ये राज है पक्षियों और कीटों के उड़ने का। हाँ बच्चों, अब तो तुम सबको मिल गए ना अपने सवालों के जवाब। हाँ संपर्क दीदी। अब तुम अनुकूलन के बारे में सब समझ गए हो, तो मेरे कुछ सवालों के जवाब दो। चलो। ठीक है दीदी। अच्छा, ये बताओ कि अनुकूलन जीवों के लिए क्यों जरूरी है? वातावरण में होने वाले विषम परिवर्तनों में जीवित रहने के लिए अनुकूलन जरूरी है दीदी। बिल्कुल सही। क्या तुम ठंडे पर्वतीय क्षेत्रों में जीवों के अनुकूलन का कोई उदाहरण बता सकते हो? हाँ दीदी, याद आ गया। पहाड़ों में याक के शरीर पर लंबे बाल और भेड़ों के शरीर पर ऊन होती है, जिससे उन्हें ठंड नहीं लगती। यही तो है अनुकूलन, है ना? शाबाश सवाली। अच्छा बच्चों, अब ये बताओ कि जब हम काफी देर तक अपने हाथों और पैरों को पानी में डालकर रखते हैं, तो वहाँ की त्वचा सिकुड़ क्यों जाती है?
ऐसा तो कपड़े धोते समय भी होता है, पर ये नहीं पता कि क्यों होता है। आप ही बता दीजिए ना संपर्क दीदी। बच्चों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा शरीर पानी में रहने के लिए अनुकूलित नहीं है। हम पानी में डूब सकते हैं, इसलिए हमारा शरीर पानी में पकड़ बनाने की कोशिश करता है और इसी कारण हमारी त्वचा सिकुड़ जाती है। ओह, अरे वाह, आज तो बड़ी मजेदार बातें जानने को मिल रही हैं। मेरे सवालों के जवाबों से लग रहा है कि तुम सब अनुकूलन के बारे में अच्छी तरह से समझ गए हो, है ना? चलो अब संपर्क भैया से मिलो। मैं आया 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 आया। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात पड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।